महेश नगर नाम का एक गांव था जिसमें साजिद अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। साजिद गांव गांव जाकर कपड़े बेचने का काम करता था। साजिद की पूरे दिन की आमदनी में भी साजिद के घर का 2 वक्त के खाने का भी गुजारा ठीक से नहीं हो पाता था। एक दिन की बात है। बेटा, ये किस तरह के कपड़े लाया है? ये तो बहुत ही सुंदर और अलग तरह के कपड़े हैं। हाँ माँ, इस बार मैं अलग तरह के कपड़े लाया हूँ। तुम्हें तो पता है माँ, इस तरह के शहर में बहुत ज्यादा कपड़े बिकते हैं। शहर में सभी बच्चे इस तरह के कपड़े पहनते हैं। तुम देखना माँ, यहाँ के लोगों को भी ये कपड़े बहुत पसंद आएंगे। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। ऐसे कपड़े यहाँ गांव के बच्चों ने कभी नहीं देखे होंगे। लगता है बाजार में आज हमारे सारे कपड़े बिक जाएंगे, है ना? हाँ माँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आज हमारे सारे कपड़े बिक जाएंगे। सुन बेटा, अगर ये आज हमारे सारे कपड़े बिक जाए तो तू मुझे एक पतीला दिलवा देना। देखो ना, ये पतीला बिल्कुल खराब हो गया है। आज अगर ये मेरे सारे कपड़े बिक जाए तो तुम पतीला क्या, घर की जरूरत की सारी चीज खरीद लेना। नहीं बेटा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तू बस मुझे एक अच्छा सा पतीला दिलवा देना, जिससे मैं तुझे अच्छा अच्छा खाना पकाकर खिला सकूं। अरे माँ, हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, तुम तो मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना चाहती हो। लेकिन अच्छा खाना बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है वह तो हमारे पास है ही नहीं। जैसे अनाज, दूध, मछली, घी और सब्जियां, ये सब तो हम कभी नहीं खरीद पाएंगे। अरे बेटा, तू ऐसी बात क्यों कर रहा है? तू देखना, एक दिन हमारे पास भी ये सारी चीज होगी। ले लो कपड़े, ले लो भैया और बहन जी, बढ़िया बढ़िया कपड़े ले लो। ऐसे कपड़े आपको पूरे गांव में कहीं नहीं मिलेंगे। कपड़े ले लो, प्यारे प्यारे कपड़े ले लो, बढ़िया कपड़े ले लो। ले लो बच्चों के प्यारे प्यारे कपड़े ले लो, फैंसी कपड़े ले लो। एक बार लेओगे तो कभी नहीं भूल पाओगे। आइए आइए, नहीं तो पछताते रह जाओगे। बिल्कुल शहर के जैसे कपड़ों की तरह है। देखिए दीदी जी, बहन जी, बढ़िया अच्छे बहन जी कपड़े ले लो। अपने बच्चों के लिए कपड़े ले लो, फैंसी कपड़े ले लो। बेचारा साजिद दिन भर आवाज लगाकर कपड़े बेचता है, लेकिन पूरे दिन में उसके एक भी जोड़ी कपड़े नहीं बिकते। आज पूरे दिन भर में एक भी जोड़ी कपड़े नहीं बिके। मेरे लिए हुए कपड़े लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। ऊपर वाले, मैं क्या करूं? आज ही माँ ने मुझसे कहा था कि कपड़े बिकने के बाद मुझे एक पतीला ले आना। ऐसा कहकर वह दुखी मन से अपने घर के लिए निकल जाता है। कितना सुंदर पतीला है ये। अगर आज मेरी बिक्री हुई होती तो मैं इस पतीले को माँ के लिए घर लेकर जाता। क्या हुआ बेटा, तू इस पतीले को देखकर ऐसे क्यों चला जा रहा है? रुक, देख, ये ऐसा पतीला तुझे पूरे बाजार में कहीं भी और किसी के पास भी नहीं मिलेगा। ये बस मेरे पास एक पतीला ही बचा है। आजा, ले ले, इसे ले ले, ये बहुत अच्छा पतीला है। अरे बाबा, क्या बताऊं आपको, आज सोचा था कि ये कपड़े बेचकर आज माँ के लिए एक पतीला लेकर घर जाऊंगा। लेकिन मेरी ये किस्मत तो देखो, आज बाजार में एक भी जोड़ी कपड़े नहीं बिके। अच्छा, तो तू पतीला नहीं खरीद पाया? कोई बात नहीं बेटा, तू परेशान मत हो। ले, तू ये पतीला अपनी माँ के लिए ले जा। नहीं बाबा, मैं आपसे ये पतीला नहीं खरीद पाऊंगा। आज मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अरे बेटा, मैं सब कुछ जानता हूँ, तू परेशान मत हो। तुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये पतीला ऐसे ही ले जा। बाबा, आप ये पतीला मुझे मुफ्त में दे दोगे? अरे मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मैं ये पतीला तुझे मुफ्त में दे दूंगा। बाबा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो मैं आपको दूं, और आप मुझे मुफ्त में भी नहीं दोगे। बाबा, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। बेटा, बस मुझे तू अपने सुंदर कपड़ों में से एक जोड़ी कपड़े दे दे, मैं अपनी पोती के लिए ले जाऊंगा। क्या बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मेरे एक जोड़ी कपड़ों के बदले आप मुझे ये सुंदर और चमचमाता हुआ पतीला दे दोगे? बाबा, इस पतीले की कीमत तो मेरे एक जोड़ी कपड़े क्या 3-4 जोड़ी कपड़ों से भी ज्यादा है। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, तू आज सुबह से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। तेरी इस मेहनत के आगे मेरे इस पतीले की कोई कीमत नहीं है। ला, मुझे एक जोड़ी कपड़े दे दे और तू इस पतीले को अपने पास रख ले। बेटा, इस पतीले को अपने घर लेकर जाओ और तुझे और तेरी माँ को जो कुछ पसंद है उसको इस पतीले में बनाओ। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बाबा, मेरे घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। अरे बेटा, अभी तो मैंने तुमसे कहा जो मन करे वो खाओ। इसमें खाना बनाने के लिए तुम्हें किसी अनाज और सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम्हें इस पतीले को बताना है कि तुम्हें क्या खाना है। यह पतीला तुम्हें सब कुछ बनाकर देगा। समझ गया बेटा? तू चल, अब मैं भी चलता हूँ। ऐसा कहकर वह बूढ़े बाबा वहां से चले जाते हैं।
और साजिद उन बूढ़े बाबा को दूर तक देखता रहता है। कितना सुंदर पतीला है, इसे देखकर तो माँ बहुत खुश हो जाएगी। चलो अब इस पतीले को लेकर घर जाता हूँ, आज तो बहुत देर हो गई है। माँ माँ कहाँ हो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। माँ देखना, मैं तेरे लिए कितना सुंदर और बड़ा पतीला लाया हूँ। अरे वाह बेटा, तू तो बहुत ही सुंदर और बड़ा पतीला लाया है। आज सारे कपड़े बिक गए क्या? नहीं माँ, आज सुबह से एक भी जोड़ी कपड़े नहीं बिके। तो बेटा, तू ये पतीला कहाँ से लेकर आया? साजिद अपनी माँ को सारी बात बताता है। अरे बेटा, तू ये ले तो आया, लेकिन जो बूढ़े बाबा ने कहा वह सच हो सकता है क्या? माँ, हम एक बार इसका इस्तेमाल करके देख लेते हैं। बेटा, घर में तो कुछ भी नहीं है। इस खाली पतीले को चूल्हे पर रखने का क्या ही फायदा होगा। अगर मैं कहूँ कि मेरा आलू गोभी के साथ चावल खाने का मन है, तो क्या यह पतीला हमें बना कर देगा? माँ, ये पतीला हमें वह सब बना कर देगा जो हम चाहते हैं। मुझे उन बूढ़े बाबा की कई बातों पर पूरा भरोसा है। साजिद उस पतीले को उठाकर चूल्हे पर चढ़ा देता है। ऐ पतीले, पूरी कर दे, हमारी मुराद मिट जाए, हमारी भूख कुछ ऐसा करते कमाल। पतीले में आलू गोभी की सब्जी देखकर साजिद और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं। देखो माँ, ये देखो। अरे अरे बेटा, ये तो चमत्कार ही हो गया। देखा देखा माँ, मैंने तुमसे सही कहा था ना, ये एक जादुई पतीला है। हाँ हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, ये एक जादुई पतीला है। बेटा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि ये जादुई पतीला हमें मिला है। हाँ माँ, अब तुम चिंता मत करो। अब देखना माँ, आज से ही हमारे दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, ये सब तो उन बूढ़े बाबा का आशीर्वाद है जो हमें मिला है। अरे माँ, मुझे भूख लग रही है, जरा मेरे लिए अच्छा खाना बना दो ना, और हमें पता भी लग जाएगा कि यह पतीला अभी जादू दिखाएगा या नहीं। हाँ हाँ बेटा, बताना क्या खाएगा तू? माँ, मेरे लिए मछली और चावल बना दो। ए पतीले, पूरी कर दे, हमारी मुराद मिट जाए, हमारी भूख कुछ ऐसा करते जुगाड़। वह खाने की क्या सुगंध है माँ, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। माँ, तू मुझे जल्दी से खाना दे दे, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा है। हाँ हाँ मेरे बेटे, देती हूँ ना, अभी तू 2 मिनट रुक। साजिद के घर से खाने की खुशबू धन सिंह के घर तक पहुंच जाती है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है कोमल, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। अजी, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो? अरे कोमल, तुम्हारे खाने की खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। क्या बात है, आज क्या बना लिया है? अरे आपका दिमाग खराब है क्या? मैंने आज तक खाना बनाया है जो मैं आज बनाऊंगी? मैंने कुछ नहीं बनाया है। तो फिर ये इतनी खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? अजी, यह खाने की खुशबू तो साजिद के घर से आ रही है। अजी, तुम्हें पता है, साजिद की माँ हर रोज कुछ ना कुछ बनाती रहती है। अरे साजिद के यहाँ तो खाने के लिए भी नहीं है, तो फिर यह इतना अच्छा खाना कैसे बना रहे हैं? हाँ जी, मैं भी तो यही सोच रही हूँ। आखिर उनके घर में इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना कहाँ से बन रहा है? कुछ दिन पहले साजिद तुमसे पैसे उधार मांगने आया था, लेकिन यह अब हर रोज इतना अच्छा खाना कैसे बना रहे हैं? अच्छा, तो चलो शाम को ही देख कर आते हैं। आखिर उनके पास इतना अच्छा खाना बनाने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अरे क्या बात है साजिद, लगता है कि तेरे घर के हालात ठीक हो गए हैं। अरे धन सिंह सेठ, आइए, आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तुम तो आते नहीं भाई, सोचा हमें तुमसे मिलने आ जाए। अरे मालिक, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। ठीक है ठीक है, वैसे भी तुम्हारे यहाँ इतना अच्छा खाना बन रहा है कि उसकी खुशबू हमारे घर तक आती है। ठीक है, आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आप सभी के लिए खाना बना कर लाती हूँ। अरे साजिद, वैसे क्या तुझे कोई खजाना मिल गया है क्या, जो तेरे घर हर रोज इतना अच्छा अच्छा खाना बन रहा है? अरे नहीं सेठ जी, वह बस हमारे ऊपर वाले की कृपा है। धन सिंह साजिद को बातों में लगाकर कोमल से ईसारों में अंदर जाने के लिए बोलता है। अरे मुझे तो बहुत प्यास लगी है, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर कोमल अंदर जाती है और साजिद की माँ को चुपके से खाना बनाते हुए देखती है। अब सारा खाना बन गया है, अब बस मीठे में थोड़ा सा हलवा बना लेती हूँ। मेरे साजिद को मीठे में हलवा बहुत पसंद है। हे पतीले, पूरी कर दे, हमारी मुराद मिट जाए, हमारी भूख ऐसा कर दे कोई जुगाड़। ये सब देखकर तो मानो कोमल के होश ही उड़ जाते हैं। अच्छा,
तो यह लोग इस चमत्कारी पतीले में खाना बना रहे हैं। क्या तुम सच बोल रही हो? कोमल साजिद के घर में जादुई पतीला है? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैंने खुद साजिद की माँ को जादुई पतीले से खाना बनाते हुए देखा है। अच्छा, तो फिर देर रात हम साजिद के घर जाकर वो पतीला चुरा लेंगे। देर रात धन सिंह और कोमल चुपके से साजिद के घर में जाते हैं और चुपके से उस जादुई पतीले को चुरा कर ले आते हैं। अरे कोमल, मुंह से अब सब्र नहीं हो रहा है, थोड़ा जल्दी करो। अरे रुक जाओ, अभी तो पतीला गर्म हुआ है, थोड़ा सब्र तो करो। अरे कोमल, पतीला गर्म करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें याद तो है ना क्या मंत्र बोलना है? हाँ हाँ, थोड़ी देर रुको, मुझे सब याद है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे तो अब बहुत तेज भूख लग रही है। सुनो, मेरे लिए तुम मछली चावल बना दो। हाँ हाँ जरूर, मैं भी खाऊंगी। मछली चावल दे दे पतीले, हमें मछली चावल। अरे अरे क्या था वह, मैं तो भूल ही गई। लगता है ये नहीं, ये है पतीले। हमारी कर दे, हमारी भूख खत्म, पूरी कर दे मुराद। दे दो, ले लो। अरे क्या था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। रुको, तुम्हारे बस की तो ये काम करना भी नहीं है। मैं देखता हूँ करके। अरे पतीली, उन्हें मछली चावल खिला दे, तुम्हें बहुत तेज भूख लग रही है। अरे ये तो काम ही नहीं कर रहा लगता है। ये एक नॉर्मल पतीला है। अरे नहीं, ये कोई नॉर्मल पतीला नहीं है। मैं खुद उनको खाना बनाते हुए देखा था इस पतीले से। अरे मुझे ऐसा लगता है इसका मंत्र ये है कि अरे पतीले हो जा गायब और पूरी करते हमारी मुराद। कोमल के इतना बोलने के साथ वह पतीला वहां से गायब हो जाता है।